खान सर लगातार डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और उनके छात्रों के जो अंदर कहीं ना कहीं डर और भय का जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है जो हो सकता है आने वाले समय में कुछ बड़े स्तर पर यह घटना घट सकती है। क्योंकि जब रात में लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में यह घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें दर्जनों लोग खान सर के कोचिंग पर आकर के उन पर पत्थरबाजी के साथ साथ गोलीबारी तक की गई है। इसमें इतनी बुरी तरीके से खान सर के जो गार्ड थे वो इतनी बुरी तरीके से वो घायल हो गए, उनको पीएमसीएच जो पटना के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कराया गया और कहा जा रहा है जो उनका इलाज और काफी गंभीर रूप से वो घायल है। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको बता दें जो इसके पीछे का वजह क्या है, आखिरकार उन पर जो है हमला क्यों हुआ है और बार बार खान सर के ही कोचिंग को क्यों टारगेट किया जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल और इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें खान सर जो कल जिस तरीके से उन्होंने वो अपने जो है आवास पर, माफ कीजिएगा, अपने कोचिंग सेंटर पर लगभग 12,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो इस बार बिहार पुलिस में जो सिलेक्ट हुए थे, जो बिहार पुलिस का एग्जाम पास किया था, जो नौकरी पाने का कामकाज किया था, उसके समारोह में एक प्रोग्राम रखा गया था, कार्यक्रम हो रहा था और यह कार्यक्रम खत्म होने के बाद से ही जो है अंदेशा लगाया जा रहा था जो कुछ बड़े स्तर पर घटना घट सकती है। खान सर इन तमाम मामलों को लेकर के बयान देते हैं और इस बयान में साफ तौर पर यह स्पष्ट हो रहा है जो जिस तरीके से खान सर लगातार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हम सबसे कम रुपया लेकर के सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे यहां से निकलते हैं और कहीं ना कहीं यही मुख्य वजह रही है जो तमाम कोचिंग संस्थान के जो मालिक है, जो टीचर्स हैं, जो हमसे खास तौर पर जो खफा रहते हैं, उनका साफ साफ कहना है जो इतने कम फीस में आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, इसमें जो आप सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन हम नहीं सर्वाइव कर सकते। इस तरीके के कई सारे आरोप जो है खान सर मीडिया से मुखातिब होते हुए लगा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले हमने देखा बम तक, जी हां दर्शकों, बम तक खान सर के कोचिंग पर फेंका गया था। लेकिन बीती रात जिस तरीके से उनके जो कोचिंग संस्थान पर गोलीबारी हुई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है पुलिस अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है और इसमें कई तरीके के सीसीटीवीज भी जो है खंगाले जा रहे हैं और ऐसे में देखना यह होगा जो क्या सच सामने निकल करके आएगा। क्योंकि जब पहली बार उनके कोचिंग संस्थान पर हमला हुआ था तो कहा जा रहा था चलो भूल चुक में हो गया होगा, उतने स्तर पर प्रशासन तैयारी नहीं कर पाई थी और जो भी कुछ कई तरीके के बहाने दिए जा रहे थे। लेकिन अगर इस बार जब खान सर एक अलग ही कंट्रोवर्सी में फंसे हुए थे, गोदी मीडिया को लेकर अंजुम कश्यप के कंट्रोवर्सी में फंसे हुए थे, जो है यूट्यूब टीचर्स वर्सेस मीडिया में फंसे हुए थे, उस दौरान भी कई तरीके के सवाल खड़ा हो रहा था जो हो सकता है मे भी किसी तरीके के उन पर अंदेशा लगाया जा सकता था। लेकिन इसके तमाम चीजों को दरकिनार करके लेकिन बार बार खान सर को टारगेट करना जो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में वो प्रचलित है अपने पढ़ाने के स्टाइल को लेकर के, अपने पढ़ाने के तरीका को लेकर के, अपने ज्ञान को लेकर के और खास तौर पर जो उनके संस्थान जो खान जीएस रिसर्च सेंटर है उससे जो निकले हुए छात्र जो पूरे देश भर में फैले हुए हैं, इसको लेकर के कई तरीके की बातें निकल के आ रही है जो खान से इतने कम फीस में वो बच्चों को पढ़ाते हैं। और उनके यहाँ पर सबसे ताजुब की बात यह है जो बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं, कई तरीके के एग्जाम पास करते, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जो है टीचर की हो या फिर माफ कीजिएगा जी नीट एग्जाम, कई तरीके के एग्जाम वो जो है लगातार पास उनके यहाँ से स्टूडेंट निकलते हैं। लेकिन कहा जा रहा है जिन तमाम चीजों को लेकर खफा होते हुए आने वाले वक्त में कुछ बड़े अंदेशा लगाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले क्या पुलिस प्रशासन जांच करके उन तमाम आरोपियों को जेल में पहुंचाएगी ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन दर्शकों मैं आपको फिर से एक बार बता दूं जो इस वक्त में सबसे बड़ी खबर खान सर कोचिंग सेंटर से आ रही है जो पटना स्थित उनका सेंटर है और वहां पर गोलीबारी होती है, ये कहीं भी किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। क्योंकि खान सर एक ऐसे टीचर है जो सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश भर में वो प्रचलित है और उन पर हमला होना मतलब कहीं ना कहीं आपका संस्थान, आपका पुलिस प्रशासन, आपका कानून व्यवस्था वाकई में ध्वस्त हो चुकी है। वैसे में देखना यह होगा जो किस तरीके से कैसे आरोपी की गिरफ्तारी होती है, कार्रवाई होती है। क्योंकि पहले बमबारी होती है, उसके बाद गोलीबारी होती है, उसके बाद उनके गार्ड घायल होते हैं, कई तरीके की घटनाएं होती है। पहली घटना नहीं है खान सर के कोचिंग पर, यह पहली घटना नहीं है। खान सर के कोचिंग पर पहली गोलीबारी नहीं है। खान सर के कोचिंग पर पहली
पत्थरबाजी नहीं है। इससे पहले हमने देखा है, हमने तस्वीरें दिखाई है, फॉरएवर न्यूज के माध्यम से हमने तमाम खबर आप तक पहुंचाया है। सबसे पहले हम आपको बता दें दर्शकों, बीती रात खान सर के कोचिंग संस्थान पर जिस तरीके से हमला हुआ है, यह दर्शाता है सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी और बिहार की सरकार जो लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रही है जो हमारे राज्य में कानून व्यवस्था बढ़िया है, हमारे राज्य में तमाम संस्थान बढ़िया, हमारे राज्य में बिजनेसमैन सुरक्षित है, हमारे राज्य में शिक्षक सुरक्षित है। क्या यही शिक्षक, क्या यही बिजनेसमैन, क्या यही संस्थान आपके जो है सुरक्षित महसूस आप करवाते हैं अपने पुलिस प्रशासन से? कई तरीके के सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है आने वाले वक्त में जिस तरीके से खान सर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है, जो हमें धमकी तक मिला है, जो हम बम से आपके कोचिंग संस्थान को उड़ा देंगे। अब ऐसे में देखना यह होगा जो आने वाले वक्त में क्या वाकई में हमला होता है या फिर हमला करने से पहले ही उन आरोपियों को दबोचा जाएगा, उन आरोपियों को सलाखे के पीछे भेजा जाएगा, उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। यह बहुत बड़ा सवाल है। सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है जो सम्राट चौधरी एक तरफ दावा कर रहे हैं, हमने पूरे राजधानी में एआई कैमरा लगाया है जो हरा गमछा पहनने वालों को रिकॉग्नाइज करेगा, जो आरोपियों को पहचानेगा, जो दंगे माफिया और गुंडों को पहचानेगा। तो आखिरकार ये एआई जो कैमरा है, ये एआई कैमरा उन आरोपियों को क्यों नहीं पहचाना, उन संदिग्धों को क्यों नहीं पहचाना, हमला करने से पहले क्यों नहीं इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कामकाज किया? जो खान सर के कोचिंग पर गोलीबारी होगी, खान सर के कोचिंग को टारगेट किया जा रहा है, उनके कोचिंग को रेकी किया जा रहा है, टारगेट करेगा, गोलीबारी होगी, पत्थरबाजी होगी। ये जो सम्राट चौधरी का एआई कैमरा है, भारतीय जनता पार्टी का एआई कैमरा है, ये क्यों नहीं उस वक्त पहचान पाई थी? ये सवाल तो कई सारे खड़ा हो रहा है, लेकिन जवाब किस तरह से और कैसे मिलेगा इस देश में, वो सब आप वाकिफ हैं। जवाब का कुछ आता पता नहीं है और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी जी से आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब से उनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार तो है ही, लेकिन जब से सम्राट चौधरी ने संस्थान को संभाला है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को संभाला है, उसके बाद से दर्जनों घटनाएं हुई हैं। कहीं दूर मत जाइए, सम्राट चौधरी के घर के आसपास में घटनाएं होती है, किस तरीके से बच्चियों के साथ बदसलूकी की जाती है। पटना में किस तरीके से एक होटल में जब माफ कीजिएगा, एक होटल में जब अपने पिता के साथ जब बेटी रहती है, वो अपने पिता के साथ सुरक्षित नहीं रहती हैं। उसके बाद कई तरीके की घटनाएं होती है, गोलीबारी होती है, मौतें होती हैं, उस पर सम्राट चौधरी का एक्शन नहीं होता है। तो अब ऐसे में देखना यह होगा जो खान सर कोचिंग संस्थान पर जिस तरीके से घटना हुई है, क्या इसको लेकर के कुछ बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी? क्या इसको लेकर के कुछ बड़े स्तर पर जो है छानबीन करेंगे? ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं, जो इस घटना को लेकर के खान सर साफ तौर पर, स्पष्ट और साफ तौर पर वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मेरी प्रशासन से उम्मीद है आने वाले वक्त में इस तरीके की कोई घटना नहीं होगी। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप साफ साफ उन तमाम टीचरों पर लगा रहे हैं जो उनसे खफा है, जो उनसे नाराज है, जो उनसे कहीं ना कहीं दुश्मनी कर रहे हैं। जो आप इतने कम रुपया में, आप इतने कम फीस में कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं? ये कंट्रोवर्सी आज से नहीं है, ये कंट्रोवर्सी जब से खान सर उस संस्थान को अपना बनाने का कामकाज किया है, आप सब जानते हैं कोरोना के बाद से ही खान सर यूट्यूब पर आते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन बच्चों से जुड़ने का कामकाज करते हैं और ऑनलाइन ही बच्चे उनसे पढ़ाई करके देश के हर एक कोने में छोटे से छोटे कांस्टेबल पद से लेकर के और एक पुलिस अधिकारी के बड़े पोस्टों तक, एक बिहार पुलिस से लेकर के और एक बीपीएससी तक, एक नॉर्मल अधिकारी से लेकर के आईपीएस और आईएएस तक की तैयारी खान सर करवाते हैं और उनके संस्थान से जो खान सर का दावा है निकल करके भी बच्चे आते हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा जो पुलिस प्रशासन किस तरीके से और कैसे कार्रवाई करती है, या फिर सिस्टम ऐसे ही लाचार होती हुई दिखाई देगी। ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।